यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का प्रीलिम्स का कट ऑफ जारी कर दिया है। यह कट ऑफ पेपर 1 का होता है जो कि जीएस का पेपर का होता है, और जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है पेपर 2 वह उसमें 67.5 मार्क्स लाने होते हैं। अब इस साल के प्रीलिम्स का कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए 75.41, अगर राउंड अप करें तो 75 नंबर, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के इतिहास में पहली बार सबसे लोवेस्ट कटअप गया है, जो कि 75 मार्क्स है। वहीं पर अगर सीसेट की बात की जाए तो उसमें भी 67.5 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। लेकिन अब प्रश्न यही है कि आखिरकार इसका मार्क्स जो है धीरे धीरे रिड्यूस क्यों हो रहा है, कटअप धीरे धीरे नीचे क्यों आ रहा है? क्या विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं या फिर एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता जा रहा है? तो 2023 के एग्ज़ाम की अगर बात करें तो अधिकांश छात्रों ने कहा था कि सीसेट का पेपर जो है काफ़ी टफ था, और टफ कहने का अर्थ है कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन काफ़ी हाई स्टैंडर्ड के थे और वे जो है 10th क्लास के सिलेबस को ब्रीच कर रहे थे। जबकि अधिकांश स्टूडेंट्स जो है 10th क्लास के सिलेबस को ध्यान में रख के ही तैयारी करते हैं, और जब वे 2023 में पेपर लिखने के लिए गए तो अधिकांश विद्यार्थी जो है सीसेट में ही आउट हो गए। तो इसीलिए यह स्वाभाविक ही था कि पेपर 1 का कटअप जनरली नीचे चला जाए। तो अब एक तरह से कह सकते हैं कि ये मजाक ही चल रहा है, क्योंकि कटअप धीरे धीरे नीचे लाकर यूपीएससी क्या बताना चाहती है? क्या वह यह बताना चाहती है कि तुम कोई क्वेश्चन बना के दिखा दो? क्योंकि अगर पेपर टफ कर रही है तो फिर इसका कुछ मतलब बनता नहीं है। इसका मतलब क्यों नहीं बनता है कुछ? क्योंकि अगर कट ऑफ नीचे जा रहा है, 75 मार्क्स जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई विद्यार्थी अगर 38 क्वेश्चन सही कर देता है आउट ऑफ 100 विदाउट नेगेटिव मार्किंग, अर्थात कि नेगेटिव मार्किंग अगर उसने लिया है तो उसको सेटलमेंट करके, तो अगर 38 क्वेश्चन ही उसे सही करने हैं, तो ऐसे में अगर इस टारगेट को पूरा करना है तो एक डेफिनेटली बात कही जा सकती है कि नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा पेपर में काम कर नहीं रहा है, पढ़ाई काम नहीं कर रही है। आप बहुत अधिक पढ़ के गए हैं लेकिन पेपर पूरी तरीके से आपके नॉलेज से ही बाहर है, उसके डोमेन से ही बाहर है। तो ऐसे में सभी लोग अंधेरे में तीर मारेंगे, और 4 से 5 लाख लोग जब इस कंपटीशन में अंधेरे में तीर मार रहे हैं तो बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका तीर काफ़ी निशाने में लग जाएगा, और काफ़ी ऐसे लोग आपको आसानी से मिल जाएंगे 38 क्वेश्चन सही करने वाले विथ राउंड ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो कुल मिला के यह जो है अनिश्चितताओं को, अनसर्टेनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि सभी लोग जब तुक्का मारेंगे फ्लूकेजम को बढ़ावा मिलेगा और नॉलेज जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसे में जो तैयारी करने वाले लोग हैं उसको इंसेंटिव नहीं मिल पाएगा, वे काफ़ी इससे प्रभावित होंगे। वैसे तो इस मार्क्स का, इस लोवेस्ट मार्क्स कटअप का काफ़ी सारे मतलब निकलते हैं, लेकिन हम लोग कुछ खास मतलब पर बात कर रहे हैं। और इस खास मतलब में एक बड़ा मतलब है कि अगर कोई साल भर, 2 साल, 4 साल तैयारी करने में लगा रहा है तो क्या उसको नॉलेज, उसके नॉलेज का कुछ उपयोग तो होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके, काफ़ी क्वेश्चंस उससे टच करे और कटअप बढ़ जाए, 120 130 आ भी जाए, कटअप ऊपर उठ जाए, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर जीएस के पेपर को थोड़ा लिबरल किया जाए, वैसे क्वेश्चंस को थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए जो जनरलाइज्ड किस्म के होते हैं, जो अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस में आमतौर पर देखे जाते हैं, इकोनॉमिक्स के स्टैटिक पोर्शंस के कुछ क्वेश्चंस को बढ़ाया जाए, और ऐसा करके अधिकांश मॉडरेट क्वेश्चंस को डाल के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी रहें, लेकिन उसकी संख्या 15-20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसी से जो है उन अभ्यर्थियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिन्होंने मेहनत किया है। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, लगातार कटअप नीचे गिरता चला जाए,
क्योंकि अभी पिछले 3 सालों से लगातार देखा जाए तो कट ऑफ काफ़ी नीचे आ गया है और इस वर्ष तो हद ही हो गया है। 75 मार्क्स, 200 नंबर में 75 मार्क्स जो है एक तरह से बेइज्जती टाइप से लगता है। इसलिए क्योंकि आप किसी भी जनरल अदर एग्ज़ाम्स को देख लें तो उसमें कट ऑफ 90%, 92, 95% तक जा रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चंस को थोड़ा नॉर्मलाइज मॉडरेट किया जाए, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो सालों साल तैयारी कर रहे हैं। और एक तरह से कुछ अभ्यर्थियों को जो लगता है कि यार 75 मार्क्स भी नहीं आए और अगर इतना कम कट ऑफ जा रहा है तो इसमें फिर सोचने वाली भी बात ज़रूर है। क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना कम कट ऑफ जाए तो ये थोड़ी बेचैन करती है।